12th कर लो, 10th कर लो, अच्छा कॉलेज पकड़ लो, आईएएस की तैयारी कर लो। कब खुश हुए हम यार? एंड ऑफ द डे कभी नहीं हुए। कुछ नहीं होता यार। सरकारी नौकरी ले लोगे, ईएमआई पे गाड़ी लोगे, ईएमआई पे घर लोगे, जिंदगी भर ईएमआई पे जिंदगी जियोगे, थोड़ा सा पैसा सेव कर लोगे, बच्चे की शादी में लग जाएगा और बुढ़ापे में कुछ नहीं है। यही लाइफ है। चुनाव में सरकारें बोलती हैं हम फ्री अनाज कर देंगे, लोग खुश हो जाते हैं, तो वो क्वेश्चन ही नहीं करते सरकारों को। 10 साल 20 साल के पास में तो बस करोड़ों रुपया होगा, 2-4 करोड़ तो आराम से हो जाएंगे। द वे वी आर ग्रोइंग। और सरकारें कौन सा भाई था तुमको फ्री में हेल्थ इंश्योरेंस देती है, सैलरी में कटता नहीं वो। लोग इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट लाएंगे। इन हैंड सैलरी और जितना सैलरी है उसमें डिफरेंस देखना कभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की पे स्लिप में, तब समझ में आ जाएगा कितना कट रहा है आपका, और फिर पता चलेगा कि पेंशन कहां से आती है और हेल्थ इंश्योरेंस कहां से आता है। ये बात समझ में नहीं आती क्योंकि ये कोचिंग वाले कभी समझाएंगे नहीं। और इंडियन फिलोसॉफी थी कि हम लोग क्या बोलते हैं उसे, संतोषी सदा सुखी वाली जो कॉन्सेप्ट था कि आपके पास जो है आप उसमें खुश हो, उससे थोड़ा दूर चले गए। वेस्टर्न कल्चर को हमने अडॉप्ट किया और रेस्टलेसनेस आ गई। कुछ भी पालो यार, टोपरों की लाइफ में कम रोना है क्या यार? अगर आईएएस नहीं मिला तो रोएंगे, आईएएस मिल गया तो सही कैडर नहीं मिला वो रोएंगे, किसी आईएएस से शादी हो गई और उसका कैडर दूसरा है तो रोएंगे, बच्चे सही से नहीं पढ़ रहे तो रोएंगे, वो हमेशा ही रोते हैं। वो पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि भाई अच्छी एजुकेशन दो, अच्छी वैल्यूज दो, एग्जाम होना ना होना इनको बहुत सीरियस मत लो। एंड ऑफ द डे इट्स अ जॉब, एंड ऑफ द डे इट्स अ जॉब। और ठीक है यार, मिल जाए तो ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत ऑप्शंस है, पॉजिटिव रहो। 10 लाख लोग यूपीएससी का अटेम्प्ट देते हैं, उनमें से 1000 सिलेक्ट होते हैं हर साल। ज़्यादातर लोग नहीं होते, तो इतना बड़ा जो पूल है अनसिलेक्टेड कैंडिडेट्स का, उसकी एक तो वॉइस या कुछ नहीं है, और उसके बाद मतलब क्या ऑल्टरनेटिव बचते हैं उनके पास जब मतलब 30 साल यार अल्टरनेटिव हमेशा ही होते हैं, लेकिन नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा होती है ना हमारे तरफ। मैंने फिर से बोला भाई कि शोर बहुत ज़्यादा है, उस शोर में कहीं ना कहीं हम सुन नहीं पाते चीज़ों को। लोगों ने किया है। अनिल ग्रोवर की एक बात मुझे बहुत सही लगी कि हमारे देश में क्या हो रहा है कि हम लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के लिए जान लगा देते हैं, लेकिन लोअर मिडिल क्लास पे उतनी रिस्क नहीं लेते कि हम गरीब बन जाएं। तो वो तो हमारा, हम नीचे जाने की रिस्क से बहुत डरते हैं और ऊपर जाने, थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए जान लगा देते हैं। कुछ नहीं होता यार। सरकारी नौकरी ले लोगे, ईएमआई पे गाड़ी लोगे, ईएमआई पे घर लोगे, जिंदगी भर ईएमआई पे जिंदगी जियोगे, थोड़ा सा पैसा सेव कर लोगे, बच्चे की शादी में लग जाएगा और बुढ़ापे में कुछ नहीं है। यही लाइफ है, लेकिन लोग समझते ही नहीं है। अब मैं किसको समझाऊं मतलब ये बात। और अगर आप बिजनेस करते हैं, उसमें आपके इंडिपेंडेंस है, आप मन चाहे रिटायरमेंट कर सकते हैं। आज भारत में बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, आप प्राइवेट सेक्टर में काम करो, आप एनपीएस में थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करो, मैं कह रहा हूँ आपके पास में पेंशन आ जाएगी। आज 30 साल की उम्र, 5,000 रुपये अगर आप एनपीएस में डालते हो तो 60,000 रुपये की पेंशन मिलेगी आपको 60 साल के आसपास, जब आप रिटायर हो जाओगे। क्या दिक्कत है? उसके बाद में एसआईपी क्यों नहीं कर रहे हो? आज इंडियन इकोनॉमी बहुत फास्ट ग्रो करेगी और ये बिल्कुल रियलिटी है। हाँ। और लेकिन यहाँ पे पता है क्या हो रहा है इंडियन इकोनॉमी में? इंडियन इकोनॉमी में कुछ ही लोग ग्रो करेंगे, ज्यादातर लोग, क्योंकि 80 करोड़ लोग तो अभी भी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर ही आ रहे हैं। तो तुम्हारा क्या हो रहा है? तुमसे 1 रुपया किलो का अनाज नहीं खरीदा जा रहा। चुनाव में सरकारें बोलती है हम फ्री अनाज कर देंगे, लोग खुश हो जाते हैं, तो वो क्वेश्चन ही नहीं करते सरकारों को। वो जो 80 करोड़ का तो हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पे एक स्टार्क डिफरेंस दिखता है कि 10 लाख अगर यूपीएससी दे रहे हैं, मतलब सब अगर हम मिला के बोले कि 50 लाख लोग ऐसे सिविल सर्विसेज में हैं, तो वो भी अगर अवेयर नहीं है इस इकोनॉमिक सिचुएशन का, तो 80 करोड़ यार वो रट्टा मार के लोगों का है। मैं अभी तुम इकोनॉमी पढ़ रहे हो, लेकिन तुम ऐसा मैं अल्टरनेटिव के लिए बोल रहा था। एनपीएस करवा दो, एसआईपी म्यूचुअल फंड्स में, प्राइवेट में काम करते रहो, अच्छा अमाउंट देते रहो। मैं खुद कह रहा हूँ कभी तकलीफ नहीं होगी लाइफ में फाइनेंस को लेकर के, पर मैनेज तो करो यार। तुम भाग रहे हो, यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है, ये नहीं है। अरे प्राइवेट में मान लो तुम्हारी 1 लाख रुपए सैलरी है, 50,000 रुपये तुम आराम से निवेश कर सकते हो। 10 साल 20 साल के पास में तो बस करोड़ों रुपया होगा, 2-4 करोड़ तो आराम से हो जाएंगे। द वे वी आर ग्रोइंग। तो उसके बाद ठीक है, आराम करो फिर। और मैंने पेंशन वेंशन सबका मैंने बता दिया। रही बात हेल्थ, 20 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, अरे बाई कर लो यार, प्राइवेट से बाई कर लो। इतना घबराने की क्या बात है भाई? ठीक है। और सरकारें कौन सा भाई था तुमको फ्री में हेल्थ इंश्योरेंस देती है, सैलरी में कटता नहीं वो। लोग इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट लाएंगे। इन हैंड सैलरी और जितना सैलरी है उसमें डिफरेंस देखना कभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की पे स्लिप में, तब समझ में आ जाएगा कितना कट रहा है आपका, और फिर पता चलेगा कि पेंशन कहां से आती है और हेल्थ इंश्योरेंस कहां से आता है। ये बात समझ में नहीं आती क्योंकि ये कोचिंग वाले कभी समझाएंगे नहीं। इस पे एक ये जो है ना कि मतलब तुम भी देख लो कि ये बेचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी है कि मुझे तो जॉब से निकाले नहीं जाएगा, प्राइवेट में तो कभी भी निकाल। वही कि एक लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट जॉब है। दूसरा है सोसाइटी ने उसको हवा बना के रखा है, तो इसके कारण मतलब सिक्योरिटी का देखो रीजन ये है, सिक्योरिटी हर जगह है, एसेट्स रखो। मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, मेरे पास हमेशा काम था, मैंने काफी कोचिंगें बदली, लेकिन मैं अच्छा पढ़ाता था तो मेरे पास काम हमेशा रहा। अगर आप में स्किल ही नहीं है, अगर आप में काबिलियत ही नहीं है, तब आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर काबिलियत है तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की संभावना है। e⁻x में ग्रो करोगे और वहाँ पे मल्टीप्लाई में होता है 1x 2x। तो सोचो यहाँ पे कितना तेज ग्रोथ है। हम लोग डरते हैं थोड़ा सा, अगर उस डर से बाहर निकल जाएं
तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। या ऐसा नहीं कि हम बहुत क्लोज फैमिली सिस्टम में बड़े हुए होते, वहां पे ऑलवेज ऐसे दिखाया जाता है कि भाई इसको ये ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, तो वो यार फैमिली ब्रॉड माइंड होता ही नहीं। फैमिली का होता ही है। गुजरात में चल जाओ यार, वहाँ पे तो अब खुद का धंधा है, कोई इज्जत करते हैं, लेकिन यूपी बिहार में आओगे तो वही दिक्कत है, वहाँ पे गरीबी है और ये सब चीज़ें होती हैं। सरकार की इतनी गलतियां हैं भाई, वो लेबर लॉज और ये सब सही से इम्प्लीमेंट ही नहीं करते ताकि लोगों का ट्रस्ट आए प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। यहाँ प्राइवेट सेक्टर में कैसे भी फायरिंग हो जाती है, सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो यार ये पूरा सिस्टम ही गर्त में है। यूपीएससी टॉपर्स और कोचिंग माफिया एक नेक्सस है इनके बीच। ये तो है ही खैर। और इंडियन फिलोसॉफी थी कि हम लोग क्या बोलते हैं उसे, संतोषी सदा सुखी वाली जो कॉन्सेप्ट था कि आपके पास जो है आप उसमें खुश हो, उससे थोड़ा दूर चले गए। वेस्टर्न कल्चर को हमने अडॉप्ट किया और रेस्टलेसनेस आ गई, कुछ भी पालो यार। या टॉपरों की लाइफ में कम रोना है क्या यार? अगर आईएएस नहीं मिला तो रोएंगे, आईएएस मिल गया तो सही कैडर नहीं मिला वो रोएंगे, किसी आईएएस से शादी हो गई और उसका कैडर दूसरा है तो रोएंगे, बच्चे सही से नहीं पढ़ रहे तो रोएंगे, वो हमेशा ही रोते हैं। वो आईएएस कैडर वाली तो अलग ही है कि सिलेक्ट होने के बाद तुम चूज करते हो कि भाई किससे शादी करनी है, हाँ, कहाँ उसका कैडर और ये तो खुश कोई नहीं है भाई। ये बिल्कुल एक मिथ है। और मेरे तुम्हारे साथ भी हुआ यार। 12th कर लो, 10th कर लो, अच्छा कॉलेज पकड़ लो, आईएएस की तैयारी कर लो, कब खुश हुए हम यार? एंड ऑफ द डे कभी नहीं हुए। नहीं, काफी फेमस सेइंग है कि आईएएस ही नौकरी है, बाकी सब चाकरी है। वो सब तो वो तो उनका, अगर वो ऐसा नहीं बोलेंगे तो फिर कोचिंग कौन करेगा? ये हम ठीक है, हम जब हम यंग होते ना, ये कहाँ तो सबकॉन्शियस माइंड में हिट करते हैं। पेरेंट्स जो होते हैं ना या सोसाइटी, वो लाइक पकड़ के बैठ जाते हैं यार। वो पेरेंट्स इमोशनल होते हैं और किसके पापा को अच्छा नहीं लगता जो ये कहना कि आपके बेटे ने बहुत बड़ा कुछ कर दिया, तो वो पापा जो है वो थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हैं। पेरेंट्स को थोड़ा सा समझना चाहिए यार। मेरी पर्सनल लाइफ बताऊं मैं तो, मेरे पेरेंट्स ने बहुत बड़ी मिस कैलकुलेशन क्या करी। मेरे पापा के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे लेकिन थोड़ी सी सेविंग्स थी, उन्होंने पढ़ाई पे लगा दी। ये मिस कैलकुलेट कर लिया कि ये तो सक्सेसफुली हो जाएगा। अब और जब पढ़ाई खत्म हुई तो काम सिलेक्शन नहीं हुआ, तो भाई हम लोग सड़क पे, भाई काम कर अब तो तू। करेक्ट। तो ये कहानी कभी कभी हो जाती है। पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि भाई अच्छी एजुकेशन दो, अच्छी वैल्यूज दो, एग्जाम होना ना होना इनको बहुत सीरियस मत लो। एंड ऑफ द डे इट्स अ जॉब, एंड ऑफ द डे इट्स अ जॉब। और ठीक है यार, मिल जाए तो ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत ऑप्शंस है, पॉजिटिव रहो। हमने यूपीएससी अगर नहीं हुई तो हम दूसरा कुछ कर लेंगे ना, ऐसा थोड़ी कि चोरी जाके कर रहे हैं हाँ। वहाँ पे कि कोई क्राइम कर रहे हैं इज्जत तो नहीं होती हाँ। यार, देखो इज्जत नहीं होती, आज भी इज्जत नहीं होती। हम लोग आज इंडस्ट्री में काम करते ही हैं लेकिन पीपल डोंट केयर। लोग कहते हैं यार ये तो ऐसे ही मिल जाती है। अरे भाई इकोनॉमिक्स सिविल सर्विस के लिए पढ़ाना कितने लोग हैं भाई? देखो एक बार, क्या 20-25 हज़ार लोग हैं क्या? नहीं है ना, कुछ ही मुट्ठी भर लोग पढ़ा सकते हैं। तो मैं कम से कम उन मुट्ठी भर लोगों में ही हूँ। तो एंड ऑफ द डे हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। और फिर एक खुद की इज्जत करो यार, दुनिया से मत एक्सपेक्ट करो। पहला तो तुम खुद उस दुख से निकलो कि तुम जो कर रहे हो वो अच्छा है। लोग खुद भी नहीं निकल रहे। मैं बार बार कह रहा हूँ, इंट्रोस्पेक्ट योर लाइफ, खुद पे भरोसा करो। जो मेरे पास में मैं उसमें खुश हूँ, ये चीज़ें अपने आप से बार बार बोलो। हम खुद ही नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन 20-22 साल के अब देखो जो बच्चे आ रहे हैं एस्पिरेंट, ये एनर्जी बहुत होती है कि मैं चांद पे चला जाऊंगा, ऐसे उनमें एनर्जी होती है। तो उनमें ये ना इंट्रोस्पेक्ट वो तो कुछ नहीं कि मुझे तो फोड़ देना है बाहर से फर्स्ट तो अटेम्प्ट यार, वो बाहर से होता है क्योंकि टॉपर एंट्री और मेरी और आपकी एज में थोड़ी सी वो चीज़ इंप्रूव हो जाती है। हम समझ जाते हैं कि रियलिटीज क्या है, लेकिन वो थोड़े से इन्फ्लुएंस होते हैं। नहीं, हमारे टाइम पे तो माँ बाप को समझाना नहीं, चाहिए। हमारे टाइम पे तो एटलीस्ट सोशल मीडिया उतना एक्टिव नहीं था, लेकिन आजकल मैं देखता हूँ इंस्टा पे या यूट्यूब पे इतने लाइक्स आए होते हैं एंट्री पे या इस पे, तो वो ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हो जाती। वो तो है फीमेल जो टॉपर है उसको तो हर कोई का क्रश बन जाती है, वो हर एस्पिरेंट का, 40 कि मेरे बैच में भी ऐसी कोई होगी और मैं उसे पटाऊंगा मसूरी में। लेकिन यार ऐसा थोड़ी होता है। ये चीज थोड़ी ना होती है। तो मतलब हाँ, एकदम अगर तुम फिल्मी। अभी नहीं पटा पाए तो तुम तब भी नहीं पटा पाओगे। नहीं ठीक है, उनको ये लगता है कि अभी मैं काबिल नहीं हूँ। फिर हम ORN में ही एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट चलता है और फिर ये सब। लेकिन यार वही है, ठीक है, माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है यार। देखो माँ बाप को भी मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, बच्चों को दबाव मत दो। बहुत ज़्यादा एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं बाहर करने के लिए, भूखा कोई नहीं मरता। अगर आप में थोड़ा बहुत भी आप ग्रेजुएट तो हो ही कम से कम, जैसे एग्जाम के लिए आ रहे हो तो कुछ अच्छा कर सकते हो। अपनी लाइफ में काउंट करो कि हाउ मच हैप्पी मोमेंट यू आर स्पेंडिंग। वो लास्ट में जब आप बूढ़े हो जाओगे ना, तब वही काउंट आएंगे।